अच्छा जी, आज की जो क्लास होगी हमारी, ये बेसिक टू एडवांस आप इसका नाम रख सकते हो, क्योंकि आज की क्लास में जो नॉलेज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, ये बेसिक टू एडवांस आप लोगों को ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सब ने गौर से सुननी है इस क्लास को। चाहे आप न्यू मेंबर हैं, चाहे आप ओल्ड मेंबर हैं, ये सब के लिए हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आप लोग जिस टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, एनालिसिस स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहला जो माइंड में क्वेश्चन आता है वो ये आता है, मैं मोबाइल फोन पे एनालिसिस करूं, टैब पे करूं, लैपटॉप पे करूं, या बड़ा मॉनिटर ले लूं। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, जितनी अच्छी स्क्रीन है उतना बेहतर है। मोबाइल फोन पे मैं अवॉइड करवाता हूं कि मोबाइल फोन पे एनालिसिस ना किया करें। एक्सचेंज के चार्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे आपका मैक्सिक है, बाइनेंस है, कूकॉइन, बायबिट, जो एक्सचेंज आप यूज कर रहे हो जो भी है, उसका चार्ट आप लोगों ने बिल्कुल भी एनालिसिस के लिए यूज नहीं करना। यूज आप लोगों ने करना है tradingview.com। आप में से सभी लोगों को पता होगा, और मेरे पास अभी जो ओपन है डेट इज tradingview.com। ट्रेडिंग व्यू आप लोगों ने यूज करनी है एनालिसिस के लिए। ये सब में आप लोगों के पास अवेलेबल है। आप चाहे स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, फॉरेक्स कर रहे हैं, कमोडिटीज को कर रहे हैं, ईटीएफ्स को कर रहे हैं, क्रिप्टो को कर रहे हैं, सबके चार्ट जो हैं इस पे अवेलेबल होते हैं। उसके बाद आती है बात कि यहाँ पे हमने किन चीज़ों का यूज ऑन करना है। एक तो बड़ी स्क्रीन यूज करनी है, बता दूं अगेन, आप लोगों ने मोबाइल फोन से अवॉइड करना है। कोशिश करें एक अदद क्रोम बुक, लैपटॉप जो आप लोगों के बजट में आता है वो ले लें। अगर आपका बजट थोड़ा, स्टूडेंट हैं, क्रोम बुक की तरफ जाएं। बाकी आज के टाइम में तो लैपटॉप या क्रोम बुक जो है ये जरूरत बन चुकी है आप लोगों की एजुकेशन में भी, तो सबके पास होना भी चाहिए। अच्छा, देखो, आप लोगों को कोई भी जिस टाइम पे कॉइन फाइंड आउट करना होता है, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इस प्लस पे क्लिक करना है। जब आप प्लस पे क्लिक करोगे, आप लोग जिस पेयर का नाम लिखोगे, लाइक मुझे ईथ चाहिए, मैं ईथ यूएसडीटी लिखूंगा, तो मेरे पास पेयर आ गया है। अब जिस एक्सचेंज पे आप जा रहे हो ना, उसी एक्सचेंज को आप लोगों ने यूज करना है। अगर आप फ्यूचर्स कर रहे हो तो यूएसडीटी के बाद डॉट पी लगा देना है, डॉट पी। तो आप लोगों के फ्यूचर्स के जो पेयर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, तो जो भी एक्सचेंज आप उसको यूज कर सकते हो। अभी हमारे पास बिटकॉइन जो है वो फ्यूचर्स में ओपन है, मैक्सिक का चार्ट ओपन है, ऐसे आप लोगों के पास चार्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आती है, ये होती है ट्रेंड लाइन। मार्केट के जितने ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड लाइन ट्रेंड को ही शो करता है कि मार्केट इस टाइम बुलिश मूव में है, डाउन मूव में है, बेयर है, बुल है, उसके लिए ये हेल्प होगी। और आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ये एक यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन यूज करनी होगी आप लोगों को। उसके बाद हॉरिजेंटल लाइन और हॉरिजेंटल रे, ये दो आपकी यूज होंगी। उसके बाद पैरेलल चैनल, रेग्रेशन ट्रेंड, ये आप लोगों के बहुत ज्यादा यूज होंगे। जो यूज होंगे उन्हीं के बारे में बताता हूँ। उसके बाद आप लोग जिस टाइम चार्ट पे आओगे, आप लोगों को यहाँ पे ये कुछ पैटर्न नजर आएंगे। ये पैटर्न है जिसमें कंटिन्यूशन, रिवर्सल, ये टाइप ऑफ पैटर्न्स है, ये आप लोगों को यूज होंगे यहाँ पे। आगे हम एक एक को यूज करेंगे तो आप लोगों के साथ और भी इजी हो जाएगा। आप एनालिसिस कर रहे हो, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया, मुझे लॉन्ग की ट्रेड लेनी है, ये शॉर्ट की लेनी है। अगर शॉर्ट की लेनी है, मैं ऐसे स्टॉप लॉस और नीचे ऐसे टीपी लगा दूंगा, तो ये मेरे एनालिसिस के लिए मुझे एक पॉइंट मेजर करके देता है कि मैंने यहाँ पे इतने पॉइंट को लेना है। ऐसे ही आप लोगों का यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन और बार पैटर्न्स आप यूज करोगे ट्रेंड को कॉपी करने के लिए। जैसे मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक की कैंडल्स को मैंने कॉपी करना है, तो ये कैंडल्स मेरी कॉपी हो जाएंगी। इसके लिए मैं बार पैटर्न्स का यूज करूंगा। दिन आप लोगों का आ जाता है सिक्योर बॉक्स, जो बहुत ज्यादा आप लोगों का यूज होगा। रेक्टेंगल जो है हमारा, ये आप लोगों के लेवल्स मेजर करने के लिए यूज होगा। जैसे मेरा ये लेवल है, तो पूरे का पूरा लेवल यूज हो रहा है। हैदर अली, अपना माइक जो है उसको, कैमरा अपना ऑफ करिएगा। ये पूरे का पूरा जो लेवल है, इससे मेरा यहाँ पे मैयर हो जाएगा। दिन मेरे पास आ जाता है रोटेटेड रेक्टेंगल, ये भी ट्रेंड लाइन को ही यूज करता है, लेकिन ये इन्हें ट्राइंगल फॉर्म में करता है, ऐसे, लाइक दिस। ये इस फेज के लिए यूज होगा। और ट्रेंड लाइन और इसमें ये डिफरेंस है, ट्रेंड लाइन सिर्फ सिंपल लाइन होती है, सिंगल लाइन होती है, लाइक दिस। ये यहाँ से ऐसे यूज होती है। ऐसे ही आप लोगों का जो यहाँ पे मेरे पास हॉरिजेंटल लाइन या हॉरिजेंटल रे थी, वो भी एरिया को ही मेजर करे। जैसे मुझे यहाँ से आगे का एरिया मेजर करना है, तो ये यूज हो जाएगी। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल रे के अलावा मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये प्रीवियस जो है उसको भी साथ लेके चलेगी। ये वाला पीछे भी जितना एरिया, उन सबको ये यहाँ पे ऐड अप करने में हेल्प करेगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का पाथ है जो डायरेक्शन को शो करता है, लाइक दिस। मुझे इस डायरेक्शन में जाना, मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगी, तो इसके लिए ये आप लोगों को हेल्प आउट करेगा। देन आप लोगों के पास आ जाता है सर्कल। मार्केट अगर एक सर्कुलर फॉर्म में है तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो, लाइक दिस। मुझे एक सर्कल मिला, तो सर्कल के ब्रेकआउट में मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी, ब्रेक डाउन पे कैसा करेगी। उसके बाद आता है एलिप्स। एलिप्स भी मार्केट के स्ट्रक्चरल मूव को मेजर करने के लिए होता है। जैसे मेरे पास ये एक मूव है, तो ये मुझे बताएगा कि मार्केट एक एलिप्स के अंदर ट्रेड हो रही है, अब एलिप्स से बाहर आएगी। तो ये भी आप लोगों का एक स्ट्रक्चर ही होता है।
देन आप लोगों के पास आ जाता है ट्राइंगल। जितने भी पीनेट्स है, जितनी सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स हैं, सारी की सारी इसी से मैयर होती हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे है, तो मैं इसको ऐसे यूज करता हूँ, तो ये मेरे पूरे का पूरा पीनेट बना देता है, लाइक। उसके बाद मेरे पास आ जाता है जो टूल्स आप लोगों के यूज होंगे, सिर्फ वो बता रहा हूँ। कर्व, कर्व आप लोगों की ट्रेंड लाइन की तरह ही काम करती है, बट अगर कोई सर्कुलर मोशन में है तो उसके लिए ये हेल्प आप लोगों को करेगी। देन आप लोगों के पास आ जाती है डबल कर्व। डबल कर्व जो होती है वो दो तरह के फेज हैं। जैसे हमारे पास वेव नहीं काम करती ऊपर नीचे देन ऊपर, एक वेव की तरह काम करती है, लाइक दिस। ये अगर मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना है, तो मेरे पास पहले ऐसे ट्रेंड आ रहा था, उसने इसको तोड़ा, तो दिन ये ट्रेंड बनाया, तो उसके लिए ये आप लोगों को हेल्प करेगी। ये इतना ज्यादा आप लोगों के काम नहीं आएगी, जो जो टूल्स काम आएंगे आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता उसकी समझ भी आ जाएगी। देन आप लोगों की फिबोनाची वगैरह है, तो ये लेवल रिट्रेसमेंट की क्लास जो है उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। अब आज की जो क्लास है उसको हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या होती है, उसमें हमने पढ़ना क्या है। देखो, सबसे पहले आप लोग मार्केट ओपन करते हो, आप जिस टाइम भी चार्ट पे आते हो, और उनको सबसे पहले क्या नजर आती है? कैंडल स्टिक। कि एक कैंडल जो है वो यहाँ पे फॉर्म हुई है। कैंडल कैसे फॉर्म होती है ये देखना। हमारे पास कैंडल जो है, कैंडल के इनसाइड पे सबसे पहली चीज है कि कैंडल जो है हमारे पास, इसके इनसाइड कोई चीज होगी ना, इसके इनसाइड कुछ तो होगा जो इसके इनसाइड है, जिसकी वजह से ये ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, वो चीज समझना जरूरी है। जो इसके इनसाइड होता है उसको कहते हैं लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को जरा गौर से सुनिएगा। इसको कहते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का क्या मतलब है? लिक्विडिटी का मतलब इन सिंपल वे लिक्विड ही होता है, कि इसके अंदर कोई लिक्विड मौजूद है। अब वो लिक्विड हमारे पास यहाँ पे दो तरह का होगा। या तो वो स्टॉक जो हमने बाय करना है वो लिक्विड में होना चाहिए, या तो वो पैसे जो हमें चाहिए चीज को बेच के वो इसके अंदर होना चाहिए। दैट इज लिक्विडिटी। मुझे सिंपली बोलो, अगर मैंने एक मार्केट में जाना है, लेट्स सपोज मैंने जाना है कौन सी मार्केट, मेरे पास कोई चीज ओपन हो, मेरे पास जैसे यहाँ पे एक पड़ी हुई है ये, तो इसको मैंने बाय करने के लिए जाना है मार्केट में। ओटीजी है। जब मैं मार्केट में जाऊंगा बाय करने के लिए, अगर मार्केट में इसकी लिक्विडिटी हुई तो मेरे पास पैसे हैं, मैं इजीली इसको बाय कर लूंगा, राइट। अगर ये इसकी लिक्विडिटी नहीं हुई, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं हुई, तो मुझे बार बार ढूंढना पड़ेगा इसका सेलर। मुझे इसका सेलर ढूंढना पड़ेगा। अगर इसका सेलर मौजूद हुआ तब ही मैं इसको बाय कर पाऊंगा। ऐसे ही मार्केट में कुछ पैसा एज ए लिक्विडिटी रखा जाता है, जिसकी बेस पे कोई भी बंदा आता है, वो एक्सचेंज पे ऑर्डर टेक करता है, वो ऑर्डर फौरन से उसका प्लेस हो जाता है। उसको वेट नहीं करना पड़ता कि कोई बायर आएगा, कोई सेलर आएगा तो मेरा काम होगा। बायर के लिए सेलर, सेलर के लिए बायर, उसको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक्सचेंज एज ए लिक्विडिटी पूल काम करती है, जिसे हम एलपी बोलते हैं। एक्सचेंज खुद भी हो सकती है, या कुछ पर्संस होते हैं जो एज ए लिक्विडिटी काम करते हैं एक्सचेंज के साथ, तो लिक्विडिटी डाली जाती है, राइट। अब लिक्विडिटी की तो समझ आप लोगों को आ गई होगी कि इजीली बाइंग हो, इजीली सेलिंग हो, डेट इज लिक्विडिटी। अगर लिक्विडिटी मौजूद है, चीज इजीली बाय हो जाएगी। अगर लिक्विडिटी इजीली मौजूद है, चीज इजीली सेल हो जाएगी। अगर लिक्विडिटी नहीं है, सेलिंग और बाइंग में प्रॉब्लम होगी। जैसे कोई छोटे टोकन है जिसकी मार्केट कैप छोटी है, तो उसका ऑर्डर लगाते हैं, ऑर्डर में कितना बड़ा डिफरेंस आता है। मैंने 1 लाख का स्टॉक उठाना है, $1 लाख का, तो उसकी प्राइस डिफरेंट होगी, एक ही सेम प्राइस पे वो बाय नहीं हो रहा होगा। जब वो सेम मार्केट प्राइस पे बाय नहीं हो रहा होता, इसका मतलब है जो लिमिट्स लगे हैं वो उनमें बाय हो रहा है। लिमिट में जो लिक्विडिटी प्लेस की गई है इन स्टेप्स, वो बाय हो रही है। लेकिन मुझे मार्केट ऑर्डर पे चाहिए, तो मार्केट ऑर्डर पे चीज बाय नहीं हो रही। तो इसके लिए किस चीज की नीड होती है? लिक्विडिटी की। तो लिक्विडिटी इज टू मच इंपॉर्टेंट थिंग। जिस कॉइन में लिक्विडिटी हुई उसको बाय करो, जिसमें लिक्विडिटी नहीं है उसको बेचो। अब ऐसे ही मैं आप लोगों को बोलता हूँ, क्रिप्टो में हाईएस्ट लिक्विडिटी किस में है? बीटीसी। तो जस्ट बीटीसी में ही ट्रेड करनी है, इसके अलावा किसी को ट्रेड मत करो। ऐसे ही गोल्ड हमारे पास है, या हमारे पास कमोडिटीज है। कमोडिटी में क्या है? गोल्ड है। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किस में पड़ी हुई है? गोल्ड में पड़ी हुई है। ऐसे ही फॉरेक्स में जाते हो, फॉरेक्स में डॉलर है, यूरो यूएसडीटी है, तो उनमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ईटीएफ में जाते हो, जो सबसे ज्यादा बड़ा ईटीएफ है, जैसे एसपीएक्स का ईटीएफ है, तो उसमें ट्रेड करोगे। स्टॉक में भी जो सबसे बड़ा स्टॉक है उसमें ट्रेड करना। ये आप लोग आज से अपना रूल बना लो कि हमने कभी भी किसी लो कॉइन में ट्रेड नहीं करना, सिर्फ उनमें ट्रेड करना है जिनमें लिक्विडिटी अच्छी हुई। ये ट्रेडिंग की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही। ट्रेड आप लोगों ने सिर्फ उनको करना है।
अब आते हैं बात इस कैंडल में। कैंडल में क्या है, कैंडल में एक लिक्विडिटी मौजूद है। मैं इसका कलर आप लोगों के लिए ग्रीन कर देता हूं। इसके अंदर ग्रीन कलर की लिक्विडिटी है, मीन के यहां पे क्या पड़ा हुआ है, यहां पे पड़ा हुआ है पैसा। ग्रीन कलर मीन पैसा। मैं यहां पे लिख देता हूं पैसा, ये याद रखना, पैसा, यूएसडीटी। जब आप लोगों के पास ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, इसका मतलब है वो जो है वो कैंडल यूएसडीटी लेके आ रही है। वो कैंडल क्या लेके आ रही है, यूएसडीटी लेके आ रही है। अब एक पर्सन आता है, उसने क्या करना, उसके पास ऑलरेडी बीटीसी है, उसने बीटीसी सेल करने हैं। अब ग्रीन कलर की कैंडल आ रही थी, मुझे यहाँ पे इसके 50%, जितनी ये बड़ी कैंडल है इतने 50% मेरे पास सेलिंग के लिए क्या पड़े हुए हैं, मेरे पास पड़े हुए हैं बीटीसी। तो मैं उन बीटीसी को सेल करूंगा। जो कॉइन है उसका कलर क्या है, बीटीसी का कलर है रेड। बीटीसी कलर रेड, जो स्टॉक है उसका कलर रेड होता है, और जो पैसा होता है उसका कलर क्या है, ग्रीन होता है। इस चीज को याद रखना, पैसा लेके आ रहा है। अब क्या हुआ, जब मैंने इसको यहां, मैं इसकी विक भी यहां पे बना देता हूं आप लोगों के लिए और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि कितना इसके अंदर प्रेशर है। जैसे मैंने यहाँ पे मेजरमेंट के लिए एक टूल डाला, जैसे आप लोग पेट्रोल को मेजर करने के लिए टूल डालते हो, यार इसमें कितना पेट्रोल है, ऐसे ही आप लोग पानी के गिलास को चेक कर रहे हो, उसमें एक स्टिक डाल देते हो या कुछ भी डाल देते हो मेजरमेंट के लिए। आजकल नॉर्मली मेरे सामने जब भी पड़ा होता है मैं फुट का यूज करता हूँ, तो उसको आप यूज करते हो कि कितना इसमें भरा हुआ है। ऐसे ही मैंने ये यहाँ पे लाइन एक यूज कर दिया। अब क्या हुआ, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, ये जो लिक्विडिटी आई है सेलिंग की, वो सेलिंग लिक्विडिटी ने क्या किया, वो पैसा निकालना स्टार्ट किया। कौन सा पैसा निकल रहा है, जो मैंने बेचा, मेरे पास बिटकॉइन थे, मैंने बेचा, बायर लेके आया था पैसे, मैंने वो बेचा, तो उसकी लिक्विडिटी क्या हुई, उसकी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब होगी। इसे कहते हैं लिक्विडिटी होना, उसकी लिक्विडिटी खा जाना। तो जब लिक्विडिटी निकली तो इस कैंडल के ऊपर क्या बनी, विक। इसके ऊपर विक तब बनती है जब कोई पर्सन सेलिंग करता है। एक यूएसडीटी की मार्केट आ रही थी, एक कैंडल बन रही थी जिसके अंदर बाइंग थी। अब क्या हुआ, एक पर्सन आया, उसने सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। उसने कहा जो ये पैसा है मुझे चाहिए, मुझसे कॉइन ले लो। जब उसने कॉइन लिए तब ये विक बनी, राइट। अब यहां पे आप लोगों ने एक चीज का ख्याल करना, अगर यहां पे ये यहां तक आई हुई है, इट्स मीन डैट ये कैंडल का कौन सा पॉइंट है, ये कैंडल का लोएस्ट पॉइंट है। इसको कहेंगे लो ऑफ द कैंडल। आप लोग चार्ट ओपन करो अपने अपने एक्सचेंज के, तो आप लोगों की कैंडल्स के ऊपर और नीचे देखो एक प्राइस होती है, इसको लो ऑफ द कैंडल बोलते हैं। और ये जो पीक बना, विक बनी, इसको कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कैंडल, हाई पॉइंट ऑफ द कैंडल, एच बोल दो। ऐसे ही आप लोगों का ये पॉइंट है, इसको कहते हैं क्लोजिंग ऑफ द कैंडल। यहाँ पे आके कैंडल क्लोज होगी, लेट्स सपोज 5 मिनट की थी, तो 5 मिनट के बाद यहाँ पे आके कैंडल क्लोज होगी। उसके बाद ये एरिया है, यहां से कैंडल बनना स्टार्ट हुई थी, इसका मतलब है ओपनिंग ऑफ द कैंडल। मुझे एक बार बताओ, इस चीज की आप लोगों को समझ आई है कि मार्केट में कैंडल स्टिक क्या होती है, ये क्यों बनती है? समझ आई है? एक बार सारे चैट में मुझे बता दो जल्दी से, समझ आ रही है इन चीजों की? देन हम इसको आगे लेके चलते हैं। फास्ट फास्ट चैट में बता दो, स्पेशली न्यू मेंबर्स। आके बली गुड, बाकी भी बता दें जल्दी से। यस क्लियर, ओके। देखो ये हमारे पास कैंडल इस तरह बनती है, इस चीज को आप लोगों को क्लियर हो गया आया होगा, आई होप डैट। अच्छा, इस चीज को मैं कर देता हूँ डिलीट जो आप लोगों के सामने है, ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप लोग इजीली और ज्यादा स्ट्रांगली समझ सको। अच्छा, अब ये मैंने आप लोगों को बता दी कि ये हो चुका है। अब आप लोगों के माइंड में ये चीज आई होगी ना कि यार जो ये सेलिंग प्रोसेस है, एक पर्सन आया, एक ग्रीन कैंडल बनी हुई थी लाइक दिस, उसने उसको सेल कर दिया। जब उसने सेल कर दिया, इस प्रोसेस का भी कोई नाम होना चाहिए। इस प्रोसेस का नाम है स्वैपिंग। आप लोगों ने एक्सचेंज में नाम सुना होगा स्वैपिंग का, तो ये स्वैपिंग आज आप लोगों का क्लियर करने लगा हूं, इसको कहते हैं स्वैपिंग। अब आप लोगों को एक और चीज क्लियर हो चुकी होगी कि जब मेरे पास बीटीसी थे, मैंने बीटीसी को बेचा। जब मैंने बीटीसी को बेचा, इट्स मीन डैट के मैंने बीटीसी बेच के यूएसडीटी लिए। हैदर अली अपना कैमरा ऑफ करिएगा काइंडली, इरिटेट हो रहा हूं मैं। अच्छा, यूएसडीटी उसने यहाँ पे लिए, उसने यूएसडीटी कहाँ से निकाले थे, यहीं से निकाले थे, इस कैंडल से। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे स्वैपिंग। एक पर्सन के पास बिटकॉइन है, उसने बिटकॉइन को सेल किया, इट्स मीन दैट उसने एक प्रोसेस किया जिसका मतलब है स्वैपिंग। ये स्वैपिंग याद रखना। अब यहां पे आप लोगों के पास एक और चीज क्लियर होगी होगी, स्वैपिंग में क्या होती है, सेलिंग होती है, स्वैपिंग मीन सेलिंग। सेकंड चीज आप लोगों को क्लियर होगी होगी कि स्वैपिंग में विक्स ऊपर को बनती हैं, दैट इज विक।
स्वैपिंग में विक बनती है, राइट। अब सेकंड एक और प्रोसेस होगा। अगर इस पर्सन के पास यूएसडीटी थे, बीटीसी की जगह यूएसडीटी थे, और यूएसडीटी के इसने बीटीसी खरीदे, इसके पास यूएसडीटी थे, इसने यूएसडीटी के बीटीसी खरीदे। जब इसने बीटीसी बाय किया तो इसने एक और प्रोसेस किया। अब उसने बाइंग किया। बाइंग में क्या होगा, यहां पे हम नई कैंडल बना के इसको क्लियर करेंगे। अब मेरे पास एक कैंडल ऐसे फॉर्म हुई, रेड कलर की कैंडल है, और इस कैंडल को भी मैं यहां पे शो कर देता हूं। इस रेड कैंडल की कलर की कैंडल का क्या मतलब है, यहां पे सेलिंग हुई है, राइट। सेलिंग हुई है। सेलिंग का क्या मतलब है, इसका हाई ऊपर चला गया, लो नीचे आ गया, ऐसे ही है। अब जब कैंडल के अंदर सेलिंग हुई और नीचे से आके एक बायर आया, बायर कौन सा है, जिसके पास यूएसडीटी है। पीछे से क्या आ रहे हैं, बिटकॉइन सेलिंग के लिए आ रहे हैं, सेल होते जा रहे हैं। कोई पर्सन बेच रहा है, अब नया बंदा आएगा, उसने कहा रुक जा भाई, मैंने खरीदने हैं, अब मुझे चाहिए। जब उसने खरीदे हैं तो क्या हुआ, यहां से उसने लेट्स सपोज 50% के खरीदने हैं, तो 50% लिक्विडिटी किसकी ऐड हुई, ग्रीन मीन के यूएसडीटी की ऐड हुई। जब यूएसडीटी की लिक्विडिटी ऐड होती है तो मार्केट क्या करती है, मार्केट ऐसे स्क्वीज कर जाती है, आप लोगों ने चार्ट पे भी देखा। अभी मैं आप लोगों को से ये चीजें फाइंड भी करवाऊंगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि नीचे मार्केट में आके एक शेडो बनी है, ऊपर विक नीचे शेडो। द प्रोसेस जिसके अंदर शेडो बने इसको कहते हैं स्वीपिंग। ऊपर लिक्विडिटी स्वैप हुई है, नीचे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इसको क्या बोलेंगे, स्वीपिंग। अब नाम से आप लोगों को इंडिकेट हो चुका होगा व्हाट इज स्वैपिंग एंड व्हाट इज स्वीपिंग। इस चीज को आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब यहां पे क्या हुआ था, बायर एक्टिविटी आई थी। इसी वजह से बोलते हैं जिन कैंडल्स के ऊपर विक होती हैं, अगर वो किसी टॉप की लेवल पे हैं, वो इंडिकेट करती हैं कि अब सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। ऐसे इंडिकेट किया जाता है जब जिन कैंडल्स के नीचे शेडोज होती हैं और वो अगर किसी की लेवल पे नीचे बन रही है, इसका मतलब है अब बाइंग होने वाली है। तो ये प्रोसेस इसलिए बना था, ये कैंडलस्टिक इसलिए बनी थी। समझ आइए इस चीज की। अब इसको देसी भाषा में समझने की कोशिश भी करते हैं साथ। ये तो क्रिप्टो में थी। मेरे पास एक मोबाइल फोन है, राइट। मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मैं इसको फोन लिख देता हूं। मेरे पास एक फोन है, मैंने इस फोन को जाके मार्केट में बेचा। जब मैंने मार्केट में फोन को जाके सेल किया तो मैंने उससे क्या लिए, उससे मैंने पैसे लिए, जिनको पीकेआर बोलते हैं। मैंने पीकेआर लिए, पाकिस्तान में हूँ, इंडिया में हूँ, आईएनआर लिए, बांग्लादेश में हूँ, टक्का लिया। तो ये मैंने वहां पे लिया, फोन को मैंने बेचा और पीकेआर लिया। उस पीकेआर को प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मैंने क्या किया, मैंने फोन बेचा है, मैंने स्वैपिंग की है, मैंने स्वैपिंग की है। अब अगर मैंने ये फोन बेचा होता, खरीदा होता, तो मैं क्या कर रहा होता, अब लेट्स सपोज मैं इसी फोन को खरीदने लग गया। मैं अब इस फोन को बाय करूंगा। मेरे पास पीकेआर थे, मैंने पीकेआर दुकानदार को दिए, शॉपकीपर को दिए, उसने मुझे बदले में फोन दिया। तो इस फोन वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उसने मुझे फोन दिया, मेरा काम हो गया। इट्स मीन डैट कि उसने यहाँ पे जो है खुद, जो फोन वाला है, उसने स्वैपिंग की है और मैंने स्वीपिंग की है। और इस स्वैपिंग और स्वीपिंग को ही तो ट्रेडिंग बोलते हैं। व्हाट इज ट्रेडिंग, अब ट्रेडिंग की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी हो, क्या करोगे, द प्रोसेस ऑफ स्वैपिंग एंड स्वीपिंग इज कॉल्ड ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है, बाय बेचने और खरीदने को ट्रेडिंग बोलते हैं। समझ आइए, मुझे एक बार जल्दी से चैट में बताओ, इस प्रोसेस की समझ आइए, कितने आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया, समझ आइए, जल्दी से बता दो अगेन। इस प्रोसेस की समझ आइए कि स्वैपिंग और स्वीपिंग क्या होती है, स्पेशली न्यू मेंबर्स। इस तरह के कॉन्सेप्ट पहले आप लोगों ने समझे थे, समझ आ रही है कितना इजी होके काम कर रही है मार्केट, क्लियर हो रहा है ना। अब देखो, मैंने आप लोगों के लिए क्लियर किया है स्वैपिंग को भी, मैंने स्वीपिंग को भी क्लियर किया। अब मैं जाऊंगा चार्ट पे, चार्ट पे देखूंगा यार यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी सिर्फ चार्ट पे आप लोगों ने कैंडल्स देखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेवल छोड़ो, बाइंग और ये सेलिंग को छोड़ो, आप लोगों ने सिर्फ देखना है, मुझे ये बताना है यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, ये जो बनी हुई है ये वाला एरिया, इसको क्या बोलते हैं, सिर्फ इतना बता दो मुझे, जल्दी से बोल दे, कौन बोलेगा। मैं माइक आप लोगों के ऑन करवाता हूँ। ये जो ऊपर बनी है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये विक क्यों बनी है ऊपर। देखो, मार्केट को समझने के लिए जरूरी है ना कि आप लोगों को ये बताओ ये चीज हो क्यों रही है, अगर पता ही नहीं है तो उसका फायदा क्या है, राइट। अब मुझे यहाँ पे मोहम्मद शफीक साहब आप बता दें अपना माइक ऑन करके, ये ऊपर ये क्या बनी है, ये जो विग बनी है ये क्यों बनी है। माइक ऑन कर सकते हैं, माइक ऑन कर दे, नहीं तो चैट में भी बोल सकते हैं। मोहम्मद शफीक,
अब यहाँ सेलर आए और उन्होंने सेलिंग की है, फिर शॉपिंग हुई। ठीक हो गया, चैट में भी आपने बोल दिया, ठीक आवाज है। आ रही है? आवाज आ रही है, आपने चैट में बोल दिया स्वैपिंग, ठीक है। आप एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। जी। सर यहाँ सेलर आते हैं और उन्होंने सेलिंग किया तो शॉपिंग हुई है यहाँ। यहाँ पे स्वैपिंग, आपका माइक का थोड़ा इशू है, इस वजह से मैं आप लोग को कंटिन्यू नहीं कर रहा। आप अपना माइक जो है वो म्यूट कर दें। आपका जो आवाज है ना वो क्लियर नहीं आ रहा। ये सब कुछ क्लियर हो गया ना। अभी लेवल छोड़ो, इसका लेवल छोड़ो, फिलहाल सिर्फ इस बात को इंडिकेट करो कि मार्केट में बाइंग हुई, सेलिंग हुई, वो क्यों हुई, क्या वजह थी, क्वेश्चन का आंसर मिला। इससे पहले चार्ट खोलते थे, क्या पता चलता था कैंडल क्यों फॉर्म हो रही है, क्या हो रहा है। आज उस चीज का आंसर मिल गया। व्हाट इज ट्रेडिंग, रियल में ट्रेडिंग का मतलब क्या है, और ट्रेडिंग में होता क्या है। ये नहीं है कि ट्रेडिंग में गाड़ियां आती हैं, बंगले आते हैं, कोठियां आती हैं जो सिखाया गया है। इतना वो वाला जो काम है ना, वो दिमाग से सबसे पहले निकाल लेना। पहले आप लोग ये समझो कि ट्रेडिंग क्या है। राइट। ये स्वैपिंग और स्वीपिंग आप लोगों की क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आप लोगों के सामने एक और चीज की इंडिकेशन करने की कोशिश करूंगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ आए। अब मुझे बताओ, अगर मार्केट ऐसे मूव कर रही है, सिर्फ देखो, अगर मार्केट ऐसे मूव कर रही है, ये ऊपर है और ये नीचे है, लाइक दिस, ये दो फेजेस मैंने मार्केट के बनाए हैं। इस फेज का नाम मैंने रखा बेसमेंट, घर की बेसमेंट। ये घर की बेसमेंट है। और इस फेज का नाम मैंने रखा जी, छत रख लिया, रूफ रख लिया, लंटर रख लो, जो बोलना है बोलो। रूफ रख लिया, ठीक है। ये बेसमेंट है, ये रूफ है। अब मुझे ये बताओ, अगर मार्केट नीचे से ऐसे आती, अगर एक बॉल है, ये बेसमेंट है, ये रूफ है, मेरे पास एक बॉल है, मैंने ये एक बॉल उठाया, राइट। अब मैंने बॉल को इसके ऊपर थ्रो किया। अब रूफ से टकरने के बाद बॉल किधर आएगा, अगर तोड़ गया तो ठीक, नहीं तो नीचे आएगा बेसमेंट पे, राइट। अब बेसमेंट पे आने के बाद वो दोबारा से स्टक होगा फिर रूफ पे। ऐसे ही काम करता है ना, रूफ बेसमेंट, रूफ बेसमेंट। जब इसने रूफ को तोड़ा, ऐसे तोड़ने के बाद ये रूफ पे एक बार गिरेगा हल्का सा, फिर अगली रूफ की तरफ जाएगा। ऐसा ही होता नहीं होता। सिर्फ बाल को देखो, मार्केट नहीं, ये बाल की एग्जांपल है। हमारे पास एक क्रिकेट के लिए हम बाल खेल रहे हैं, तो ऐसे ही है ना, मेरे पास एक बॉल है, मैंने यहां से इसको फेंका, एक बार वो रूफ के साथ टक्कर के नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा। अगर उसने सही प्रेशर से आ रहा हुआ तो फिर तो तोड़ देगा ना। अब इस चीज की तरफ ना जाना कि यार जो रूफ है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बॉल हमने कंक्रीट बहुत तगड़ी की हुई है, वो नहीं गया। लॉजिक को समझने की कोशिश करो, जस्ट। समझ आ रही है? चैट में बताओ, ऐसे ही होता है? चैट में जल्दी से बताओ, ऐसे ही होता है ना। अब देखो, जो हमारे पास ये नीचे बेसमेंट है, इसको बोलते हैं स्पोर्ट। इसी बेसमेंट को स्वीपिंग लेवल भी बोलते हैं। इसी बेसमेंट को बोलते हैं स्वीपिंग लेवल। अब लेवल की बात आ रही है, स्वीपिंग लेवल। स्वीपिंग लेवल इसी बेसमेंट को बोलेंगे, स्पोर्ट भी इसी बेसमेंट को बोलते हैं। उसके बाद आप लोगों की जो ऊपर वाली है, इसी को रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इसी को स्वैपिंग लेवल भी बोलते हैं। हम स्वैपिंग लेवल बोलेंगे क्योंकि हम एएमसी में थोड़ा अप लेवल की तरफ जा रहे हैं। जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर दे रहे हैं कि हम इस चीज को क्यों बोलेंगे, तो हम इसको स्वैपिंग लेवल का नाम ही देंगे। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक लेवल को नहीं पकड़ेंगे, हम पूरे का पूरे एरिया को पकड़ के चलेंगे। अब देखो, मार्केट एक स्वीपिंग लेवल पे आई और ऊपर स्वैप। अब मुझे ये बताओ, स्वीपिंग लेवल कहां पे बना, नीचे या ऊपर? चैट में जल्दी से बताओ, नीचे बना या ऊपर बना? 10 मिनट में मीटिंग एंड होगी, सैम से दोबारा ज्वाइन करेंगे। मुझे एक बार ये बताओ, स्वैपिंग लेवल, स्वीपिंग लेवल जो है, स्पोर्ट लेवल, वो नीचे बना ऊपर बना? नीचे बना ना। इसका क्या मतलब है, बायर हमेशा नीचे बाय करना चाहता है। मार्केट मेकर्स, वेज, बड़े पैसे वाले सस्ता खरीदना चाहते हैं, महंगा बेचना चाहते हैं। ऐसा ही होता है ना। स्वीपिंग यही है। इट्स मीन डैट वो यहां पे एक स्वीप कर रहे हैं। किसको स्वीप कर रहे हैं, लिक्विडिटी को। कौन सी लिक्विडिटी? बिटकॉइन ऊपर से सेलिंग के लिए आ रहा है, यहां पे आके उन्होंने उसको स्वीप कर लिया। स्वीप करने का मतलब है उन्होंने बाय कर लिया। जब उन्होंने बाय कर लिया, अब यूएसडीटी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है टिल स्वैपिंग लेवल तक। इस चीज की समझ आ रही है? मार्केट में लेवल ऑफ स्वैपिंग और स्वीपिंग लेवल काम करते हैं। अब देखना क्या होता है। मेरे पास स्वैपिंग और स्वीपिंग लेवल को कंफर्म करने के लिए एक और चीज भी है, जो आप लोगों को लिए और ज्यादा इजी कर देगी।
मैं इसको जो है इससे बना देता हूँ, क्योंकि वो ड्राइंग साथ कंटिन्यू रहती है। ये आप लोगों की मार्केट थी, ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई, ऐसे ऐसे, और फिर इसको तोड़ा और देन ऊपर गई, राइट। ये तो आप लोगों को समझ आ गई। अब मैं आके आप लोगों के चार्ट पे आऊंगा। मैंने क्या बोला? चार्ट पे आने से पहले एक और चीज लेकर था। मैंने क्या बोला? स्वैपिंग का क्या मतलब है? सेलिंग कैंडल। सेलिंग कैंडल का क्या मतलब? जिनके ऊपर क्या है? विक्स है। स्वैपिंग कैंडल की दो ही निशानी है। या तो वो प्रॉपरली रेड बन रही है, मीन के स्वैपिंग लेके आ रही है जब तक कोई इसको स्वीप नहीं कर रहा, या तो उनके ऊपर विक्स बनी हुई है। जहां जहां विक्स बनी हुई है, उन लेवल्स को, उन अब सारी कैंडल्स को हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ऐसे एक लेवल ड्रा करने की कोशिश करेंगे। अब मैं यहां पे आपके सामने लेवल ड्रा करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, ये अब आप लोगों ने गौर से देखना है। मेरे पास ऊपर से विक्स आ रही हैं, ये यहां से मेरे पास विक्स आ रही हैं लाइक दिस। इन विक्स को मैं अगर यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, यहाँ पे ऊपर से क्या आ रही हैं? विक्स आ रही हैं, जो किस चीज की आइडेंटिफिकेशन है कि मार्केट में किसी बंदे ने मार्केट को बाय किया, यहाँ पे सेलर आए, उन्होंने सेल किया, फिर मार्केट गिरी, फिर ऊपर ले गए, फिर गिरी, फिर ऊपर ले गए, फिर गिरी। अब इस चीज किस चीज की इंडिकेशन है कि भैया यहाँ पे क्या हुई है? ऊपर हुई है स्वैपिंग, और नीचे क्या है? शेडोज बन रही हैं बार बार। ये किस चीज को आइडेंटिफाई कर रही है? नीचे स्वीपिंग है। अब आप लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए, स्वैपिंग लेवल और स्वीपिंग लेवल जरूरी नहीं है स्ट्रेट मिले, ये इन द फॉर्म ऑफ ट्रेंड भी मिल सकते हैं। ट्रेंड लाइन भी इसको आइडेंटिफाई कर सकती है। तो सबको इस चीज की क्लैरिफिकेशन हुई कि स्वैपिंग लेवल और स्वीपिंग लेवल क्या है। अब यहां पे मैंने क्या किया? मैंने स्वैपिंग कैंडल्स को ऐड करके एक लेवल बना दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल दो स्वैपिंग कैंडल, उसके बाद यहां पे इतनी सारी स्वैपिंग कैंडल्स, फिर यहां पे स्वैपिंग कैंडल थी। अब जब इस स्वैपिंग लेवल को मार्केट ने तोड़ा, तो मार्केट ऊपर गई, इस पे रिटेस्ट किया, देन ऊपर जाती गई, गई 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 गई, ऊपर जाती गई। इसका यही मतलब हुआ ना कि मार्केट पहले आई, उसने ऊपर की जो हमारी छत है, रूफ है, उसको तोड़ा, उसके बाद मार्केट ऊपर चलेगी। समझ आ रही है या नहीं आ रही? एक बार चैट में बताओ, ताकि क्लास और ज्यादा इंटरेस्टिंग कर पाऊं मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारा काम ही है डिफिकल्टीज को इजी करना। अब आप लोगों के मैं माइक्स ओपन करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। जिस जिसका नाम लूंगा उसने अपना माइक ऑन करना है। न्यू मेंबर्स की कोशिश करूंगा, अगर ओल्ड हुए तो बता देना, मैं ओल्ड हूँ ऑलरेडी, तो आपका फिर नहीं करूंगा। ये दर्शन को, या दर्शन, अपना माइक ऑन करिए अगर कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो चैट में बता दीजिएगा, ताकि टाइम हमारा कम से कम लगे। सर आप स्वीपिंग लेवल के लिए शेडोज वाली विक क्यों नहीं ले रहे? शेडोज वाली स्वीपिंग के लिए ले रहा हूँ ना। नीचे वाली जो है वो स्वीपिंग है, ऊपर वाली स्वैपिंग है। विक जो है वो स्वैपिंग, जो शेडोज हैं वो स्वीपिंग है। राइट है, ऐसा ही है। जी मेन्यू, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो मुझे बताएं, एक बार एक्सप्लेन करें आपको क्या समझ आई है आज की क्लास में, या फिर चैट में बता दें अगर नहीं कर सकते। चैट में फिर बता दें। अच्छा जी, देखो स्वैपिंग और स्वीपिंग लेवल समझना जरूरी था हमारे लिए, क्योंकि पूरी मार्केट इन्हीं से जाके बनती है। हमारे जितने स्ट्रक्चर एएमसी के हैं सारे इसी से बनेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ही मार्केट के बायर और सेलर को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में बायर एक्टिव है, सेलर एक्टिव है। जो एक्टिव है हमने उसकी तरफ जाना है। वो कहते हैं ना, जिड़ा जिते ओदे नाल। इधर हमारा भी यही सीन है, जिड़ा जिते ओदे नाल। इस टाइम पे हम यहाँ पे लोटे बन जाएंगे। बाहर आ गए, हम बाहर वाली साइड चले जाएंगे, सेलिंग आ गए, सेलिंग वाली साइड जाएंगे। जिसकी हुकूमत उसकी तरफ, जिड़ा जिते ओदे नाल। समझ आई? सर मेरा एनालिसिस ठीक होता है, लेकिन मैं ट्रेड नहीं ले पाता। आप अपने आप को कम से कम 15 डेज डेमो ट्रेडिंग पे दें। आप डेमो पे ट्रेड करें कम से कम 15 डेज, उसके बाद आप रियल मनी की तरफ आए। आपका एनालिसिस और ट्रेड दोनों ठीक हो जाएंगी। ये कॉन्फिडेंस का इशू है, डेमो से ठीक हो जाता है। समझ आ रही है या नहीं आ रही है? एक बार जल्दी से अगेन बता दो। कैसी लग रही है क्लास, ये बता दो एक बार, ताकि, क्योंकि हमारे पास लास्ट के 4 मिनट रहे हैं, मैं नया कॉन्सेप्ट कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, कि अगली जो मीटिंग हमारी ब्रेक आएगा उसमें हम क्लियर करेंगे। जी यदि आपका माइक आप ऑन कर सकती हैं, आपने हैंड रेज किया है।